नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पास्टरों के खिलाफ बोलने पर कोई श्राप उनके बच्चों पर पड़ता है। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति जो है अगर पास्टरों के खिलाफ बोल रहा है, अगर पास्टर गलत हैं तो पास्टर के खिलाफ बोल रहा है, तो अगर उसने ऐसा बोला कि आप गलत हैं, तो क्या इस शब्द से क्या उस बोलने वाले के बच्चे के ऊपर श्राप आएगा। इस प्रकार से आज हम देखेंगे क्या पास्टरों के खिलाफ बोलने पर हम पर श्राप आ सकता है, क्या पास्टरों के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, ये और पास्टरों के खिलाफ हम क्यों बोलें, क्या कारण है, हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें एक भाई ने बोला है कि पास्टरों के खिलाफ बोलने पर आपके ऊपर श्राप आ सकता है, विपत्ति आ सकती है और बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन उस भाई ने वचन के अनुसार साबित नहीं किया, या बाइबल में कभी भी ऐसा नहीं बताया कि वचन में लिखा है कि कोई पास्टरों के खिलाफ ना बोले। हाँ, वचन में यह लिखा है कि अपने अगुए यानी कि अपने लीडर और अपने जो प्रचारक है, उपदेशक है, उनके वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। बेशक आदर के योग्य हैं, लेकिन अगर वो गलत करते हैं तो क्या हम नहीं बोल सकते। आइए इस वीडियो को देखते हैं। बंदा नहीं है दुनिया में जो पास्टर्स के खिलाफ बोले, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो घर हो, चाहे फोन हो। मैंने कहा ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो पास्टर्स के खिलाफ बोले और उसके बच्चे श्रापित ना हो। मैं आपको सच बोल रहा हूं। तो जब ऐसी डिस्कशन शुरू हो कि फलाने ने फलाना कुछ कर दिया, आपको साइड पे रहना है और प्रभु को करने देना है काम। आमीन। आप नहीं जानते क्या है, प्रभु जानता है क्या है। हालेलुया। याद रखो, जो मैं 10 साल से बताता आ रहा हूं, 14 साल से प्रीच करता आ रहा हूं कि दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा जबकि शाऊल में परमेश्वर का आत्मा नहीं था। वो तभी भी उसको प्रभु कहता था। हालेलुया। तो ऐसे मसले जो आपकी आत्मा से बिल्कुल परे हैं, उससे दूर रहो, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो पास्टरों के खिलाफ बोले और बाद में श्रापित ना हो और उसके बच्चे श्रापित ना हो। ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आप मुंह खोलेंगे कुछ ना कुछ आप लेंगे आसमान से। तो आपने दूर रहना है ऐसे मसलों से जो आपकी स्पिरिट से परे हैं। जिस प्रकार से भाई ने बोला, यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई पास्टरों के खिलाफ बोलता है तो उसे श्राप मिलेगा, उसके बच्चे को श्राप मिलेगा, आसमान से श्राप आएगा और हमें उस मामले से बाहर रहना चाहिए, हट जाना चाहिए। अगर कोई ये ऐसा बात चल रहा है, उस पास्टर के ऊपर कोई केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कोई विपत्ति या कोई ब्लेम कर रहा है, तो उससे हमको दूर रहना चाहिए, ऐसा ये भाई का कहना है। और ये भाई ने वचन से नहीं बताया कि हमको पास्टरों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, वचन हमें मना करता है, इस प्रकार से नहीं बताया और इस प्रकार से उन्होंने बोला। लेकिन यहां मैं कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ूंगा और बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे पहला यूहन्ना, कुछ बाइबल से मैं कुछ रेफरेंस दूंगा और वो वॉर्न करते हैं, मतलब जो है ये वचन जो है हमें वार्निंग दे रहे हैं, कलीसिया में बताने के लिए बोल रहे हैं। हमको एक दूसरे को बताना है, विश्वासी भाइयों और बहनों को सतर्क करना है, चौकन्ने करना है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको बचाते हैं और जिससे प्रेम नहीं करते उसको छोड़ देते हैं, बर्बाद होने दो बोलते हैं। तो हम मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमें ये बताना है। हम यहाँ किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वचन के अनुसार आप लोगों को फिर से एक बार मैं वार्न करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी कि उसकी बातों को मत माना करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्मा को परखो कि कौन सा शख्स कौन क्या बोल रहा है, क्या वचन के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ये सारी बातें जो हैं परखना बहुत जरूरी है कि वे परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। और क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जो है जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर की ओर से है
कि मनुष्य की ओर से, ये तो परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है ना। तो परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है हमको उसी के अनुसार चलना है। और यहां पे हम और देखते हैं, यहां पे दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। उन लोगों में, किन लोगों में? अरे उतना समय फर्स्ट सेंचुरी ऑफ कलीसिया में, है ना, वो जो चर्च था, पहली सदी की जो चर्च थी, उसमें जो है ऐसे झूठे भविष्यवक्ता थे। वो बता रहे हैं, वो वार्न कर रहे हैं, कलीसिया को सिखा रहे हैं। तो यहां पे जिस प्रकार से उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वो नहीं जानते बोलेंगे, लेकिन वो अपना नियम लगाएंगे। इनकार करने का मतलब है जो कि बाइबल के अनुसार ना चलना और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना और वचन से कोई भी बात नहीं करना। यह बहुत बड़ी बात है, इस बात को गौर करिएगा। जो बोल रहा है शख्स, वो क्या वचन में लिखा है, इस बात को भी गौर करिएगा, ठीक है। और हम कलीसिया हैं, तो कलीसिया और विश्वासियों को कौन सा वचन हमें दिया गया है, इस बात को भी आप गौर करिएगा। यहां पे लिखा है, जो उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और इस प्रकार से वो विनाश में चले जाएंगे, विनाश में डाल देंगे अपने आप को। और दोस्तों मैं आपको और एक वचन बताना चाहूंगा यहाँ पे, रोमियो 16 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा हुआ है। ऐसे लोग कौन है जो इस प्रकार से, जो हमने दो वचन को अभी पढ़ा, वो ऐसे लोग कौन है यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे लोगों को अपने चिकड़ी चुपड़ी बातों से बहका देते हैं, बिना वचन रेफरेंस दिए, बिना परमेश्वर के गाइड के अनुसार। वो अपने मन के अनुसार अपना एक नया वचन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है दोस्तों। और मैं आपको और एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि 5 मिनट का है, लेकिन मैं कुछ उसको टुकड़ों टुकड़ों में आपको दिखाऊंगा और उसका जवाब भी दूंगा, आंसर भी देते जाऊंगा बाइबल के अनुसार, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एक भाई ने वीडियो बनाया है जो पास्टरों के खिलाफ अगर बोलते हैं, जो भी पास्टर के खिलाफ बोलते हैं तो ये बुरा है कि अच्छा है, और वो क्या बताएं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ही वो वचन से कुछ बताए और ना ही कुछ ऐसा वचन के द्वारा किसी विश्वासियों को कुछ बात को भूले हैं, है ना। चलिए देखते हैं वीडियो। पास्टर के खिलाफ लोग बहुत आसानी से बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। कुछ कारणों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्यों लोग पास्टर के खिलाफ बात कर लेते हैं। कुछ रीजंस हैं, हम उन रीजंस को देखेंगे। पास्टर के खिलाफ बात करने की जो परंपरा है वो मूसा से चलती आई है। मंडली मूसा जैसे व्यक्ति के खिलाफ जब बोल सकती है तो फिर उनके सामने पास्टर क्या है। तो जैसे कि दोस्तों हमने इस वीडियो को देखा, और ये वीडियो में सबसे पहले बात तो भाई ने बताया कि ये जो वीडियो में है बहुत एक मतलब पहले जो बात बोला, जैसे कि मूसा का नाम लिया, कि ये जो मूसा मतलब मूसा के युग से चली आ रही है पास्टरों को ब्लेम करना। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नए नियम को पुराने नियम में जोड़ दिए हैं और ये बता रहे हैं कि मूसा जो है एक पास्टर था। हम बोल सकते हैं कि वो एक शेफर्ड था, चरवाहा था। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पास्टर वाला जो शब्द है ना, पास्टर वाला शब्द है ना, ये बाइबल का तो है ही नहीं बिल्कुल बात, है ना। अगर हम मानते हैं ये जो शेफर्ड है, जो पास्टर वर्ड है, ये अलग भाषा है ना। ये जो भाषा है ये उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चरवाहा के लिए, शेफर्ड के लिए, पास्टर के लिए। तो ये हमारा चरवाहा तो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, तो हम तो पास्टर नहीं हो सकते ना। तो पहली बात वो तो रही, खत्म हो गई मैटर। लेकिन और यहाँ पे मूसा से चले आ रही है परंपरा, ये बहुत
मतलब गलत बात है, क्योंकि ये बात जो है बाइबल में हमें नहीं बताती है ना। और मूसा से चली आ रही है परंपरा कि मंडली जो है, देखिए मंडली जो है अच्छा शब्द यूज किया, ठीक है उन्होंने, लेकिन एक शब्द जो उन्होंने यूज किया है जो मेंबर, ये मेंबर सब ये गलत है। ये कोई संस्था नहीं है जो मेंबर सदस्यता नहीं है, ये इसको बिलीवर बोला गया है इंग्लिश में, और विश्वासी लोगों को बोला गया। विश्वासी लोग जो हैं किसके बिलीवर्स हैं? बिलीवर्स किसके हैं? क्राइस्ट के, प्रभु यीशु मसीह के। तो ये मेंबर जो शब्द है ना, ये पहली बात। ये दूसरी बात है जो गलत है ना, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। मेंबर फेंबर तो लिखा ही नहीं है, पहली बात है ना। तो जो शब्द का इस्तेमाल सही रीति से करना है उसे करें, ठीक है। और ये मूसा से चली आ रही है बोल करके नए नियम को पुराने नियम में ना जोड़े, क्योंकि जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय और 4 पद से लेकर के 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो पुराना नियम जो है वो उसको दोषी ठहराने वाली वाचा, मृत्यु की वाचा है ना, और वो जो है लोगों को दोषी ठहराती थी, वो मृत्यु की वाचा थी, वो निर्बल वाचा थी, उसमें ताकत नहीं था। वो वाचा को ब्लेम किया गया है, क्योंकि वो वाचा जो है परमेश्वर के करीब नहीं ले जाती है। परमेश्वर के वो आत्मिक नहीं थी, वो शारीरिक थी। लेकिन ये वाचा जो है, ये नई वाचा जो है, नया नियम जो है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है, वो है आत्मिक वाचा। तो इस बात को आप गौर करें, ठीक है। तो पहली बात जो है, मूसा को नए नियम में मत लाइए, और ना ही वो मूसा प्रभु यीशु मसीह से श्रेष्ठ है ना। प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, और प्रभु यीशु मसीह कौन था, कलीसिया क्या है, इसके विषय में हमको जानना बहुत जरूरी है। मूसा जो लिखा था वो पुरानी व्यवस्था जो है वो प्रभु परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया था वो यहूदियों और इजरायलियों के लिए था, जो कि निर्बल थी, जो कि दोषी थी, जो दोषी ठहराती थी, है ना, और जो मृत्यु की वाचा थी। ये सारी बातें जो हैं आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 4 पद से लेकर के 17 पद तक। पास्टर मेंबर को उल्टा जवाब नहीं दे सकता। अगर ऐसा किया पास्टर ने तो पास्टर झगड़ालू है और वो पास्टर बनने के योग्य नहीं है। दोस्तों, और ये जबकि हमने ये दूसरा वाला वीडियो जो देखा, ये दूसरा में ये क्या कहते हैं कि पास्टर जो है कलीसिया को उल्टा जवाब दे देंगे तो उन लोग बुरा मान जाएंगे, या पास्टर को नम्र होना चाहिए, ऐसा बात कर रहे हैं। पहली बात तो पास्टर को जो है कलीसिया को उल्टा जवाब नहीं देना है ना। आप यहाँ पे किस प्रकार से कलीसिया को देखते हैं, कैसे समझाना है अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या बताती है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार से पहला तीमुथियो उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक क्या लिखा है, किस प्रकार से जवाब देना चाहिए एक पास्टर को अपने कलीसिया के लोगों को। और ये मेंबर जो वाला शब्द है इसको हटाना है, बिलीवर बोल सकते हैं या विश्वासी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 अध्याय का पहला तीमुथियो 5 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक प्रचारकों को कलीसिया के साथ कैसे बर्ताव करना है, ठीक है। किसी बूढ़े को ना डांट, पहली बात, उसे पिता जान करके समझा दे, जवानों को भाई जान करके, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जान करके समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। तो अब देखते हैं तीसरा वीडियो में क्या बताया गया है। एक और बात, पास्टर मेंबर को डांट नहीं सकता, क्योंकि पास्टर को ही सारी नम्रता दिखानी चाहिए, इसलिए डांट नहीं सकता। तो दोस्तों तीसरा वीडियो में ये भाई साहब बताते हैं कि पास्टर जो है मेंबर को डांट नहीं सकता, फिर वही मेंबर शब्द यूज होता है पूरा ये वीडियो में। मेंबर बिलीवर्स नहीं बोलते हैं या फिर विश्वासी नहीं बोलते हैं, पता नहीं ये किसका मेंबर है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। आजकल ये बिजनेस कर रहे हैं शायद इन लोग। तो यहाँ पे जो है बिलीवर्स जो है जो मतलब पास्टर जो है, इनका जो पास्टर है ये बिलीवर्स को डांट नहीं सकता बोल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम देखें तो बाइबल में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें सिखाना और समझाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरा तीमुथियो 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियो 4 अध्याय, हाँ दूसरा तीमुथियो 4 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक कि किस प्रकार से हमको उनको सिखाना है, बिलीवर्स को शिक्षा दे करके, ठीक है। तो 1 पद से लेकर हम 5 पद तक पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियो 4 अध्याय। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह
करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर तुझे आदेश देता हूं। पौलुस कह रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता। देखिए, सब प्रकार की सहनशीलता होनी चाहिए एक प्रचारक में, है ना। जो आज जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग रहे हैं वो सब जानते हैं कौन है क्या है, ठीक है। तो सब प्रकार के सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ये ऑथराइज दिया गया है, पवित्र आत्मा का वचन हमें बताता है। क्या बोल रहा है, फिर से एक बार मैं बता दूंगा आपको। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। डांटना है, कलीसिया को बताना है, समझाना है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग, अब जैसे कि यहाँ पे ये भाई साहब ने बोला कि अगर हम डांट देंगे तो इन लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं, दूसरे चर्च चले जाएंगे। अरे जाना है तो जाने दो। मेरे को समझ में नहीं आता है तुम यीशु के हो कि कलीसिया के हो, और कलीसिया है वो कलीसिया है क्या? यहां पे क्या लिखा है, आपका रवैया ऐसा ही होना चाहिए। यहां पे लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अरे ये पास्टर अच्छा सुनाता है, वो पास्टर अच्छा सुनाता है, वो हमको अच्छा सुनाता है, अच्छा प्रेम और आशीष का और चंगाई का प्रचार करता है। अरे ये तो चाल चलन के बारे में, तुम्हारा चाल चलन ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ये क्या बात हुई? नहीं रहना है तो मत रहो, गेट आउट, निकल जाओ। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से, ये तो तुम कलीसिया को बांधने के लिए, अपना दान बचाने के लिए खरा उपदेश नहीं दोगे, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं बांटोगे, वो भाग जाएंगे बोल करके। ये कहां का बात हुआ? आप वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर आप तो फिर मनुष्य के अकॉर्डिंग है। यहां पे हमें क्या करना है फिर, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे उन लोग, लेकिन हमें खरा उपदेश देते रहना है, ठीक है। कलीसिया वाले, पर तुम सब बातों में सावधान रह, तू सब बातों में सावधान रह। देखिए बोल रहा है कि तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहां पे अपना दुख नहीं, अपना दुखड़ा जो है कलीसिया को नहीं सुनाना है। मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ये सब। अगर आपको देखो, पहली बात तो जो प्रचारक है, जो उपदेशक है, अगर वो परमेश्वर के लिए दुख उठाना चाहता है तो बेशक उपदेशक बन सकता है, प्रचारक बन सकता है, नहीं तो ना बने। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आप लोगों को सहानुभूति ले करके दान बटोरे जा रहे हैं। अगर दुख नहीं उठाना चाहते तो प्रचारक काम छोड़ो और बहुत सारे जॉब अटेंड कर सकते हो। पहले से बोल दिया है, तू सुसमाचार प्रचार का काम कर और दुख उठा और अपनी सेवा को पूरा कर। यहां पे इस बात को बोला गया है। आइए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। मेंबर को ऐसा लगता है कि पास्टर के ऊपर नजर रखने की जो महान सेवकाई और पास्टर की गलती निकालने की जो बुलाहट है, प्रभु ने केवल उसको ही दे रखी है। ऐसे बहुत बार मेंबर सोचकर पास्टर की गलती निकालने में लगे रहते हैं। अब ये भाई साहब जो हैं, ये कलीसिया को कंप्लेन करते हैं। कलीसिया का कंप्लेन ये है कि कलीसिया को कंप्लेन करते हैं कि पास्टरों का जो है ये क्या करते हैं, मतलब गलतियां निकालते हैं। कलीसिया वाले जो हैं, बिलीवर्स जो है, ये तो मेंबर बोल रहे हैं लेकिन मैं बिलीवर बोलूंगा, बिलीवर जो है, विश्वासी जो है, वो पास्टरों का गलती निकालते हैं। पहली बात तो देखो, अगर आप उस लायक हैं, एक प्रचारक बनने के लायक, तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर वो गलती निकाल भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, तुम गलत हो तभी तो निकाल रहा है, नहीं तो तुम अगर ऐसे नहीं होते तो वो नहीं बोलते। और साबित करो अपने आप को कि मैं गलत नहीं हूं। क्या ये है हम में आज जो मन मुटाव होगा बोल रहे हैं विश्वासी और पास्टरों के बीच में? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है। वो प्रचारक के कार्य को क्या काम समझ लिए, कोई बिजनेस, कोई संस्था डेवलपमेंट, कोई अचीवमेंट समझ लिए, कोई मार्केटिंग समझ लिए कि जितना लोग बढ़ेगा उतना बेनिफिट है, हमको जगह जगह जा करके कलीसिया को बढ़ाना है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे वो गलत हैं तो गलत ही बोलेंगे कलीसिया के लोग। लेकिन यहाँ पे अगर आप गलत नहीं हैं तो अगर हमें यहाँ पे देखते हैं
हम चौथा जो वीडियो है उसका मैं जवाब दूंगा कि पहला तीमुथियो निकालेंगे, पहला तीमुथियो 4 अध्याय उसका 12-16, 4 अध्याय उसका 12 से 16 में लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, और पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या हर प्रचारक ऐसे बन पाते हैं? हर प्रचारक, हर पास्टर ऐसे बन पाते हैं? आदर्श बन जा जब तक मैं ना आऊं। इस प्रकार से और भी बातें उसमें लिखी गई है कि किस प्रकार से वो है तीमुथियो को सिखा रहा है पौलुस, है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं 16 में भी पढ़ेंगे कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अरे क्या सिखा रहे हो? किसको सिखा रहे हो? कैसे सिखा रहे हो? ये सारी बातें को हमको क्या करना है? हमें चौकसी रखना है। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हमारा जो बोला हुआ है हमारे ऊपर ही गर्दन में मार देगा। तो यह है जो यहां पे बताया जा रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा, नहीं तो तू भी नाश होगा और उन लोगों को भी नाश करेगा। खुद भी वो गलत सुना रहा है और सुन रहा है, तो ये गलत बात है ना। तो जब तक हम ये दोनों वचनों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं लगा सकता। अगर हम ये दोनों वचनों को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे ऊपर उंगली लगेगा भी तो हम साफ रहेंगे, सबके सामने हम बोल सकते हैं बेझिझक खड़े होकर के। क्या मनमुटाव रहेगा? सामने जवाब देना है। उसी प्रकार से रोमियो 12:17 में भी देखेंगे हम। यहाँ पे रोमियो 12:17 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। देखिए, बुराई के बदले बुराई ना करो। एक प्रचारक को इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। अगर कलीसिया आपके साथ बुरा कर रही है तो आपको कलीसिया के साथ बुरा नहीं करना है, और ये कलीसिया को भी यही शिक्षा देना है, क्योंकि आपकी शिक्षा आप पर नहीं बल्कि सब पर लागू होती है। इस बात को याद रखिए, जो आप दूसरे को सुना रहे हो वो आप पर भी लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। पास्टर, आप कैसे हैं? आपके घर में राशन है? आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, या उसकी फीस भरी है क्या? कोई ऐसा नहीं पूछता। सिर्फ हमारी बीमारी के लिए, हमारे काम के लिए प्रार्थना कर दो, सिर्फ ऐसा ही मेंबर्स पास्टर से एक्सेप्टेशंस रखते हैं। दोस्तों, यहां भी वही बात कि पास्टर के सुख दुख में क्यों आप सहभागी नहीं होते हो? पास्टर को पूछते क्यों नहीं हो कि आपके बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, या बीमार पड़ गए? ये अपना सहानुभूति लेना चाहते हैं। मतलब कलीसिया हमको पूछे, हम कलीसिया के हेड हैं, हमारे ऊपर, हमारे नीचे रहें, हमारा पैर छुए और हमारे मतलब हमको पूछे, हमारी मदद करें। इस प्रकार से लोग आज चाह रहे हैं, जो ऐसे पास्टर लोग हैं। लेकिन उनके लिए एक वचन मैं बताना चाहूँगा कि अपना सुख दुख या हमारा सुख दुख या किसी का भी सुख दुख हो, वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। केवल वचन में क्या बताता है और कैसे बताता है और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए जब किसी को दुख होता है या कुछ भी होता है, परेशानियां होती है। तो यहाँ पे हम वचन में देखते हैं याकूब 5 अध्याय उसका 13 पद से लेकर के हम 20 पद तक के यहाँ पे जल्द ही इसको रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। देखिए, गौर से सुनते रहिएगा। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करें। देखिए, सब नियम कानून बता दिया गया है अकॉर्डिंग टू बाइबल, है ना, कलीसिया के अंदर क्या करना है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और हम देखते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्या ऐसे करते हैं कलीसिया में? नहीं करते हैं। आज कोई भी चर्च में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम और देखते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या हम धर्मी हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार हम चल रहे हैं? अगर हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो,
हमें धर्मी का ओहदा दिया गया है और हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कलीसिया का भी उन्नति हो सकता है, हमारी भी उन्नति हो सकती है ना। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, ये एक फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेह न बरसे और 3.5 वर्ष भूमि पर मेह नहीं बरसा, अकाल पड़ गया था। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और फिर उसके बाद और देखते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो ऐसा करते हैं प्रचारक, थोड़ा सा क्या गलती कर दिए तो मुंह फुला लिए, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। प्रचारक तो ऐसा नहीं करते हैं, पास्टर तो ऐसा नहीं करते हैं, कलीसिया भी ऐसा नहीं करता। देखिए, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर में कोई पास्टर को नहीं बोल रहा हूँ या पर्टिकुलर में कोई कलीसिया को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओनली बिलीवर को, विश्वासियों को। और बिलीवर में सब आते हैं, ये सब आते हैं इस वचन को, ये हमारे लिए है, सबके लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। चाहे पास्टर कितने भी बुरे हालत से होकर गुजरता हो, लेकिन मेंबर के हर एक सुख दुख में वो हंसता चेहरा लेकर जाना चाहिए। नहीं तो मेंबर की नजर में वो आलसी है और सेवकाई को नजरअंदाज कर रहा है, ऐसा ठहरेगा। दोस्तों, अब ये 6वां वीडियो में भी वही बात को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पास्टर जो है बुरे हाल से गुजर रहे हैं और कलीसिया उसकी सुध ही नहीं ले रहा है। कोई ठेका लेके रखे हैं क्या कलीसिया किसी का सुध ही लेने का? इतने ही उनके बीच में इतना परेशानियां रहती हैं। कितनी सारी महिलाएं जो हैं, विधवाएं जो हैं, जो बर्तन धोतियां हैं, दूसरे घर में झूठा, कोई झाड़ू पोछा, कोई भी बहुत सारे में, क्योंकि रईस लोग तो प्रभु के पास आते नहीं है और आते भी हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दुखियारी है उनसे उल्टा और दान लेते हैं वो पास्टर लोग कि तुम्हारा दुख दूर होगा बोल करके। मतलब कलीसिया जो है पास्टर को पूछेगा कि तुम्हारा दुख क्यों नहीं दूर है। और मैं वही बात को फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियों 4:5 यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जितना भी दुख होगा ये सब उठाना पड़ेगा। और अगर आपको ज्यादा ही दुख हो रहा है तो फिर आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको ये पास्टरगिरी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं है, क्योंकि आप दुख नहीं उठा सकते। चर्च खत्म होने के बाद पास्टर ने जो प्रचार किया, पास्टर ने जो सेवकाई करी, उसके लिए कभी पास्टर को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन फटाफट निकल जाते ताकि जाके शॉपिंग की जाए। अब ये भाई साहब तो पूरी हदें पार ही कर दिए। कैसे? अरे ये कह रहे हैं कि पास्टर को वचन जब सुनाते हैं, अच्छा वचन सुनाते हैं, तो थैंक यू क्यों नहीं बोलते हो बोल करके। अरे ये कोई एहसान कर रहे हैं क्या हमारे ऊपर? वचन जो सुना रहे हैं ये कोई एहसान कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ वचन बता रहा हूँ तो मैं कुछ एहसान कर रहा हूँ? हाँ, कोई बोल सकता जरूर है कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू पास्टर साहब, आपने मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया अकॉर्डिंग टू बाइबल। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप ये मतलब आप ये मतलब मत चाहो ना, आप ये मत चाहो कि मेरे को कोई थैंक यू बोले, आप वाही मत बटोरो ना। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, वचन के अनुसार मैं बताना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 16 पद को यहाँ पे देखेंगे। लिखा हुआ है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, यह मेरे लिए अवश्य है, मेरे को तो करना ही चाहिए, करना है। क्यों? यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, मुझे तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे ऊपर विपत्ति आना चाहिए, मुझ पर तो मुझे कोसना चाहिए, लेकिन मैं सुनाऊं तो मुझ में कोई घमंड नहीं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे पौलुस बताता है। तो वचन सुना रहे हैं हम, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो लोगों को आजकल सारे पास्टर लोगों को एकदम अपने ऊपर उनकी बढ़ाई करे ऐसे सोचते हैं लोग, उनकी बढ़ाई करे, थैंक यू बोले, उनके आकर के पैर छुए हैं, उनसे आशीर्वाद का प्रार्थना करवाए। इस प्रकार से ये क्या बेहुदी हरकतें हैं। लेकिन यहां पौलुस बोलता है कि मैं अगर सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है ना। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय 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 कोसेंगे। तो ये इस वीडियो का जवाब था। नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। अगर पास्टर अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी ले ले, तो मेंबर की यह प्रतिक्रिया रहती है कि पास्टर चर्च के पैसे से ऐश कर रहा है। तो दोस्तों ये था, ये
ये 8वां वीडियो का मैं आंसर अभी देने जा रहा हूं। तो इसमें यह बोला गया है कि जब पास्टर लोग जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं या गाड़ी में कार में निकलते हैं, है ना, तो जो भी है वो ऐश कर रहा है बोलते हैं। इनका ये कंप्लेन है, जो मतलब मंडली वाले जो कर रहे हैं, जो मेंबर बोल रहे हैं ये, जिनको, जबकि वो बिलीवर हैं, तो वो जो बिलीवर जो हैं वो पास्टर को बोलेंगे ही, भैया प्रचार कर रहा है, इतना पैसा आ कहाँ रहा है भैया, मैं तो यहाँ पे वही 8 घंटा का ड्यूटी करता हूँ, 5,000 रुपये तनख्वाह है, आज तक मैं कार नहीं खरीद सका, ये देखो ये बंदा आ गया है 1 साल में कार खरीद लिया इसने। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे ना। क्यों बोलेंगे? कारण ये है कि आप और कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप जितना भी दान है आप यूज कर रहे हो उस चीज का। तो ये मिसयूज है कि अच्छा यूज है, ये तो वचन ही हमें बताएगा, और वचन ये बताता है कि ये मिसयूज है अगर आप अपने लिए स्वयं के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप ना तो कंगाल, ना विधवाओं को, और ना ही किसी प्रकार की प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं, बल्कि आप अपने चर्च का वो कुर्सी, टेबल, बाजा गाजा और अपना कार और कपड़ा, सूट, ये सब पहन रहे हैं, ठीक है, वो उसी दान का पैसे से। बल्कि दान का पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, बाइबल हमें बता दी है पहले से। तो ये जो है लोग बोलेंगे ही, क्योंकि 1 साल में ये पास्टर आया, देखो तुरंत कार ले लिया भाई, और मैं 5 साल से 5,000 सैलरी में जॉब कर रहा हूँ, मैं अभी तक कार नहीं ले पाया, 10,000 में भी जॉब कर रहा हूँ, नहीं ले पाया। तो कारण क्या होता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्थानीय कलीसिया जो होती है, स्थानीय कलीसिया होती है जो मतलब लोकल कांग्रेगेशन बोलते हैं, छोटी सी होती है, और वो जा करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करके परमेश्वर का वचन सुनाते हैं कुछ पास्टर लोग, और जमा करते हैं किसी घर में, ठीक है। अब वो क्या है, अब उनके लिए जो है ये वचन है। कौन सा वचन है उनके लिए? तो चलिए मैं उनके लिए पहले, बाद में वो वचन बोलाऊंगा। मैं पहले स्थाई कलीसिया वाले लोग के लिए, जो चर्च में एक चर्च है और उसके अंदर एक पास्टर है, और पास्टर को वो रखे हैं प्रचार करने के लिए, सुनाने के लिए, और वो उनको पेमेंट करेंगे 10,000 या 15,000 जो भी है। तो उनके लिए क्या वचन है? उनके लिए ये वचन है, जो परमानेंट कहीं कलीसिया है, चर्च है, तो उनको वहाँ पे रखा गया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे 1 कुरिन्थियों 9 उसका 9 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से ही हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब लोकल कांग्रेगेशन का मैं बता रहा हूँ। लोकल कांग्रेगेशन वाले क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इन लोग हमको पाले। आजकल का ऐसा बिल्कुल भी कोई नियम नहीं है, और ज़बरदस्ती यहाँ पे किसी को कोई पालने वाला सिस्टम नहीं है, है ना। अगर आपको ज़्यादा ही पैसे की दिक्कत आ रही है, बच्चों का फीस देना है, ये वो लंदर फंदर जो भी है, आप जॉब करो ना। चलिए, अगर आपको कोई चर्च रख लिया है 15-10 हज़ार में, 10-15 हज़ार में, तो वो बात अलग है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, अरे यार ये चर्च तो 12,000 दे रहा है, वहाँ 15,000, वो वहाँ 16,000, वो 17,000 वो वाला चर्च में, अरे पास्टर साहब आप बात करवा दीजिए ना थोड़ा सा, मैं कमीशन दे दूंगा। ऐसे चल रहा है, धांधली चल रहा है। तो क्या परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आप दर बदर घूम रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, और अच्छा ज़्यादा, अरे ज़्यादा ही आपको पैसे की कमी पड़ रही है तो आप कहीं जॉब करें अच्छा खासा। और आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर वही ठेला चलाओ और बस गैंती लेके, फावड़ा लेकर के यही काम करो। प्रचारक कोई एकदम ऊपर से उतरा हुआ कोई पवित्र स्वर्गदूत नहीं है, वो यही मनुष्य है। तो यहाँ पे वो खुद इसलिए लीडर और गाइड कर रहा है अपने आप को, कि वो दूसरे को भी गाइड कर रहा है कि वो परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए चुना गया है, या फिर वो खुद अपने आप को बोला है कि मैं सुनाऊंगा, मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि जिनको पैसे की कमी घटी हो रही है ना, जिनके ऊपर जो लोग ब्लेम लगाते हैं ना, उन लोगों के लिए है ये, जो ऐश कर रहे हैं, जो प्रचारक ऐश कर रहे हैं। मंडली बोलता है कि वो ऐश कर रहे हैं कलीसिया के पैसे के लिए, तो हमको एक जॉब भी करना है ना। एक हम जो पास्टर हैं उन हमको जॉब भी करना है, और बाइबल हमें यहाँ पे बताती है। आइए हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 थिस्सलुनीको उसका 4 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। कलीसिया में ये अनुमति दिया गया था ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। पहली बात है आदर मिलेगा, दूसरी बात है किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। ये हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें सिखाती है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अगर पास्टर गरीबी में जी रहा है तो मेंबर की प्रतिक्रिया ये है, इसने कुछ तो गलत पाप किया होगा, गुप्त पाप किया होगा,
या इसका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, इसलिए ही परमेश्वर ने इसको बरकत नहीं दी। दोनों तरफ से पास्टर को ऊपर टारगेट है। ये भाई तो और इंटरेस्टिंग, ये जो 9वां भाग का वीडियो है, 9वां जो वीडियो है उसमें तो और इंटरेस्टिंग वाली बात बताया है कि प्रचारक अगर किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है या गरीबी में फंसा हुआ है या बीमारी में फंसा हुआ है तो बोलेंगे ये पाप किया है ना, ये पाप किया है इसलिए ऐसा हुआ है, या कुछ गुप्त पाप किया होगा, या अपना परमेश्वर इसको पापों का सजा दे रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज के जो पास्टर हैं, 21वीं सदी के जो पास्टर, वो ऐसे ही सिखाते हैं कलीसिया में। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया उसने पाप किया, अगर किसी का कुछ हानि हो गया तुमने पाप किया, तुमने परमेश्वर को दान नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इतना ब्लेम उसको पूरा चारों साइड उसके थोपड़ा में लगा देते हैं। उसको खुद यकीन होने लगता है कि सचमुच में मैंने ऐसे किया था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे किया। मैं पहले एक बात आपको बता रहा हूं, पापियों के साथ भी परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, तो हमारे साथ कैसे करेगा? हमारे साथ ऐसे क्यों करेगा? क्योंकि हम वैसे शिक्षा दे रहे हैं कलीसिया में, इसलिए कलीसिया भी पास्टरों को वैसा ब्लेम लगा रहा है। यही कारण है। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 45 पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वो किसी से पक्षपात नहीं करता। तो तुम्हारे साथ क्यों करेगा ऐसे? कौन बोला ऐसे? कहाँ पे लिखा है वचन में कि तुम अगर ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, वैसे करोगे तो वैसा होगा? नए नियम की कलीसिया में कहीं पे लिखा है ऐसे? और यही शिक्षा जो है आजकल के पास्टर लोग दे रहे हैं। आजकल के जितने भी पास्टर है ना, यही दे रहे हैं। और जो बोओगे ना वही तो मिलेगा, वही तो काटोगे। ये तो बात सही है। और इसीलिए कलीसिया वाले जो मंडली वाले हैं उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, है ना। और उसके बाद हम और देखते हैं यहाँ पे हम और देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 10:4 में। नीति वचन 10:4 में भी हम देखेंगे कि अगर मतलब यहाँ पे कोई ऐसी धनी नहीं बन जाता, यहाँ पे कोई भी ऐसे धनी नहीं बन जाता। इसका मतलब यह है कि अपने कामों के जो मेहनती और ज़्यादा मेहनती होते हैं वो अपने हाथों से धनी होते हैं बोल करके नीति वचन में दिया गया है। तो अगर आपको धनी बनना है, आपको किसी भी बात की कमी घटी नहीं होनी चाहिए, तो आप जॉब करें। जॉब के साथ साथ आप पास्टरगिरी कर सकते हैं या फिर प्रचारक का काम कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। अब बोलेंगे मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई पढ़े लिखे नहीं है तो पास्टरगिरी काम शुरू कर दिए तो उसी में ही अच्छा पैसा आ रहा है। ये गलत थॉट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। जब तक पास्टर मेंबर की गलती नहीं दिखाता तब तक तो वो दुनिया का सबसे अच्छा पास्टर है। लेकिन जब गलती दिखाना शुरू कर देता है तो फिर YouTube से या आजू बाजू से और चर्चों को ऐसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब ये 10वें नंबर का जो वीडियो है, इसमें ये भाई साहब ने कहा है कि अगर हम मतलब पास्टर जो हैं अगर कलीसिया को उनकी गलती बता देते हैं तो मतलब ये बुरा पास्टर है, और अगर कलीसिया की गलती को नहीं बताते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा पास्टर है। ये इस प्रकार से वो कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ही रॉन्ग थॉट है। शायद आप लोग गलती नहीं बताते होंगे, लेकिन पास्टर को गलती बताना चाहिए। कलीसिया की गलती बताना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। और जो कलीसिया की गलती नहीं बताता है या कलीसिया के सदस्य की गलती नहीं बताता है, जो बिलीवर्स की गलती नहीं बताता है, वो बिलीवर्स यानी कि कलीसिया का तलवे चाटते हैं। ऐसे जो पास्टर हैं उनके तलवे चाटते हैं, उनके दान के रहमो कले पर पलते हैं, इसीलिए वो उनकी गलती को नहीं बताना चाहते। यहां पर जो है, यहाँ पे पहला तीमुथियुस, यहाँ पे हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। पाप करने से डरें। अरे बाप रे, ये तो पास्टर साहब मेरे सबके सामने बता दिया और सबको सामने डांट रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे करो। अरे मतलब अब ऐसे बोलेंगे, अरे आप कैसे बता रहे हैं, ऐसे में तो कोई रहेगा ही नहीं कलीसिया में। अरे तो क्यों भाई, तुम जब बोलोगे नहीं, जैसे अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार आप चल रही नहीं हो, आप लोगों के उसके दान में पीछे पड़े हुए, लोगों को जोड़ने और भीड़ बढ़ाने में ही बस पीछे पड़े हुए, परमेश्वर के वचन में आगे नहीं हो आप, तो ये है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो लोग बड़ी बड़ी सेवकाइयों को, बड़े बड़े पास्टर को या बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स भेजते हैं, लेकिन जो लोकल पास्टर रात दिन मेहनत करता, ख्याल रखता है, उसको आर्थिक रीति से ब्लेस नहीं करते। अब इन भाई साहब ने 11 वीडियो में इस बात को बताया है, भाग 11 में
इस वीडियो 11वां वीडियो में ये बात को बताया है कि मतलब बड़े बड़े संस्थाओं में जा करके कलीसिया के मेंबर, ऐसा मेंबर ही बोल रहा है वो तो, बल्कि बिलीवर बोलना चाहिए, तो बिलीवर जो है जा करके दूसरे जगह वो रुमाल और क्या क्या दुनियादारी खरीदते हैं और दान देते हैं। ठीक है, दान देते हैं, तो यहाँ पे गलती किसकी है? एक पास्टर की गलती है। और पहली बात तो आप वो कहीं भी अपना पैसा कहीं भी दे, तुम नहीं कुछ बोल सकते, ये उनका एक पर्सनल मैटर है। अगर आपके पास ही पैसा रहेगा तो आपको हम बोलेंगे कि जबरदस्ती आप हमको दो, तो दोगे क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से हर बिलीवर अपना पर्सनल लाइफ जी सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार हाँ, और वो पैसा दे या ना दे आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो और आपने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दिया कि वो आपको दे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कुछ ऐसे दिए रहते कि चलिए आप जो है डोनेशन हम कलेक्शन करते हैं, यहाँ पे ये करेंगे, वो विधवाओं को देखेंगे, वो अनाथों को देखेंगे, या उनके लिए ऐसे करेंगे, उनके लिए खाना खिलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, आप तो सिर्फ मांग लेते हो और उसका क्या हिसाब भी नहीं देते हो। उसका हिसाब नहीं दे पाते कि वो जाता कहाँ है, क्या करते हैं। आप मतलब मेरे को दे रहे हो, मतलब परमेश्वर को दे रहे हो बोल करके इस तरीके से बात करते हैं। और आज के 21वीं सदी के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गूगल से भी ज़्यादा सर्च कर लेते हैं तुरंत कि पैसा कहाँ जाता है, पता चल जाता है उनको। तो ये अगर फिर से आपको पैसे की कमी हो रही है या कलीसिया में नहीं आ रहा पैसा, तो आप कलीसिया के लोगों को बोलो, उनको इंकरेज करो कि चलिए हम एक ऐसा डोनेशन कलेक्शन करते हैं जिससे हम कोई प्रोजेक्ट डाल सके कलीसिया की उन्नति के लिए। एक प्रोजेक्ट डालते हैं, कोई वहाँ पे आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वो बिजनेस से जितना भी कलेक्शन आता है उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए उस काम को कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। मेंबर के हिसाब से पास्टर का परिवार एक सबसे आदर्श और पवित्र परिवार होना चाहिए। उन्हें नॉर्मल जिंदगी बिताने का और उनको कोई भी गलती उनसे नहीं होना चाहिए, कोई गलती करने का गलती नहीं होना चाहिए उनके जीवन से। जबकि मेंबर कैसा भी करे, कैसी भी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं कारणों के कारण बहुत लोग पास्टर्स के साथ, उनकी सेवकाई के साथ, उनके परिवार के साथ, चर्च मेंबर्स के साथ बहुत लोग नाराज रहते हैं। दोस्तों अब ये भाई साहब ने तो अब 12वां वीडियो में जो बोला, 12वां बात को जो बोला वो है कि मतलब अगर कलीसिया कुछ भी कहीं भी बोल दे तो उसको कोई मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पास्टर के मुंह से कुछ निकल गया, पास्टर से कुछ गलती हो गया तो लोग बहुत बार बोलेंगे इस बात को। तो सही बात है, आप क्यों बने फिर ऐसे में पास्टर? क्यों बने? क्या कारण है? क्या पास्टर बनने की गुण आपको मालूम नहीं था? एक उपदेशक, एक प्रचारक कैसे बना जाता है? तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं पहला तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेकर हम यहाँ पे 5 या 7 पद तक पढ़ सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा। पहला तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के हम 7 पद तक पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, जिन लोग प्रचारक बनना चाहते हैं ना, वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील और सभ्य और अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, ठीक है, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की क्या रखवाली, कैसे रखवाली करेगा? इस बात को गौर करना है हमको। जितने भी प्रचारक हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। फिर यह नहीं कि नया चेला ना हो। ये देखो, नया चेला नहीं होना चाहिए, बस आ जाते हैं मुंह उठा करके तुरंत प्रचारक बन जाते हैं, ऐसे नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसे प्रचार नहीं कर सकते। आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको वचन को सीखना पड़ेगा, आपको उस पर चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, ये सारे बातें सीखना पड़ेगा। बस आते साथ ही लोग बोल देते हैं मैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे को सिखाया गया है और मैं प्रचारक हूं, बस शुरू कर देते हैं जो सीखें। अरे तुम तो जाओगे गड्ढों में, दूसरों को भी गड्ढों में गिराओगे, क्योंकि आपकी जो शिक्षा है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। तो इस बात को हमें गौर करना है। फिर कि यह नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। देखिए बोल दिया गया यहाँ पहले से। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। बाहर वालों में क्या? अरे ये तो जेल का कैदी है, अरे ये तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, वो तो बलात्कारी है, अरे पूरा
तो क्या हो गया, परमेश्वर ने पापियों से प्रेम नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो चीज आपके जीवन भर तक, आपके मरते दम तक आपके पीछे रहेगा, और लोग बोलेंगे ये तो ये है, ये तो वो है, बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, अच्छा नाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। शैतान के फंदे में फंस जाएगा आदमी, इस बात को गौर करना है। तो चलिए हम और देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे और याकूब, हाँ याकूब 3 उसका 1 से 2, याकूब 3 उसका 1 से 2 में देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अपनी चौकसी करने बोल रहा है एक प्रचारक को, एक उपदेशक को। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। भैया यहाँ पे अगर तुमको नहीं सुनना है, कोई बात दुख नहीं उठाना है, तुमको मतलब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलना है, तुम मतलब क्या क्या ये भाई साहब मतलब कंपेयर कर रहे हैं, बिलीवर और पास्टर के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। यार पास्टर जो है एक लीडर है, उसको दुख उठाना ही पड़ेगा, उसको सहना ही पड़ेगा, उसको इल्जाम लगाएंगे, उसको बोलेंगे, गाली देंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। वही असली हीरा है जो आग में, जो कोयला है जो कहाँ रहता है, नीचे में रहता है ना, और वही असली सोना है जो आग में ताया जाता है और इतना गर्म से वो हीरा निकलता है। तो ये बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि हर कोई, अगर आपको दुख नहीं उठाना है, नहीं तो आपको क्या होगा, बहुत बहुत उपदेशक ना बने। हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत सारे पास्टर ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, डबल दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। इस बात को गौर करिए। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो बोलेंगे अरे हम तो पास्टर हैं, हम तो गलती कर बैठते हैं। अरे तो फिर क्या फायदा, आप गलती कर बैठ रहे हैं तो क्या फायदा, आप तो खुद दूसरे को सिखा रहे हैं। तो लोग तो बोलेंगे ही, कलीसिया तो बोलेगा ही, समाज तो बोलेगा ही, लोग भी बोलेंगे, तुम्हारा खानदान बोलेंगे, सब बोलेंगे। तो अगर तुमसे गलती होता है तो एज योर चॉइस, आप मत बनिए ना, पास्टर मत बनिए, आप बिलीवर बन के रहिए। काहे को दूसरे का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, कलीसिया का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप उस लायक नहीं, उस काबिल नहीं है। तो यहां क्या बोल रहा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों को मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाता है। तो ये इस प्रकार से जो हमारा वचन था, ये वचन जो है बहुत ही भयानक है। तो आपका चॉइस है, आप उपदेशक बने या ना बने, क्योंकि उपदेशक बनने से पहले ट्रेनिंग लें। उपदेशक बनने से क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तो ये सारी बातें, अभी पछताने से कुछ नहीं होगा। आपको उपदेशक बनना है, आप परमेश्वर के हीरो हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपको गाइड करना है दूसरे को। जब आप खुद अपने से मिसगाइड हो रहे हैं तो दूसरे को क्या गाइड करेंगे, इस बात को गौर करना है हमके। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मेंबर बड़ी मीटिंग में जाने को तो उत्सुक रहता है, बड़ा मीटिंग में जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वहां पर जाकर उधर सोना भी दे देगा, रुपया भी दे देगा, वहां पर जाकर तेल, पानी, रुमाल लेकर आएगा। लेकिन खुद के चर्च में जो रविवार की होने वाली आराधना है उसमें आने के लिए भी 10 प्रकार के 100 प्रकार के बहानों को बोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे ये भाई साहब ने बताया है कि भैया कलीसिया जो है आराधना नहीं करने आती है, मतलब कलीसिया मतलब बहाना मार देती है या कहीं चले जाती है या दूसरे बड़े बड़े महासभा में जाती है, लेकिन संडे को वर्शिप करने नहीं आती है। बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं तो उनका वो पर्सनल लाइफ है, वो कैसे भी जी सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पास्टर की गलती है। क्यों? क्योंकि भाई पास्टर जो है वो सिखा रहा है, आप क्या सिखा रहे हैं इतना साल से, आराधना क्या है और आराधना क्यों करना चाहिए, हम एकत्रित क्यों होते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में देह में क्यों शामिल किया गया है, हम कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्रिश्चियन कौन है, ये सारे चीज जो है, मसीह कौन है, ये सारे चीज जो है पास्टर जो है उनको नहीं बताता है। जैसे करनी वैसे भरनी, जो बोते हैं वही काटते हैं, ये भी उन्हीं की गलती है। तो हमें सिखाना है कलीसिया को। आप क्या करते हैं, आप क्या सिखा रहे हैं, बस दान लेना,
है प्रेम करना, विश्वास करना। अरे असली बिब्लिकल डॉक्ट्रिन तो आप सिखाते ही नहीं है, इसलिए ये भुगतना पड़ता है आपको। जैसे काटो वैसे बो, जैसे बो वैसे काटो, इस प्रकार से आपके साथ होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। मेंबर ये भूल जाते हैं कि पास्टर भी उनके जैसा एक मनुष्य है, कोई सुपरमैन नहीं, लेकिन इस साधारण मनुष्य के ऊपर चर्च की और खुद के परिवार की भी बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। बात में ये भाई साहब ने कहा कि एक पास्टर का एक निजी लाइफ होता है भाई, उसके लाइफ में इंटरफेयर मत करो। क्या इंटरफेयर, क्या निजी लाइफ? तुम्हारा लाइफ लाइफ नहीं है भैया, पास्टर का लाइफ लाइफ नहीं होता है, वो दूसरे के लिए जीवन दे चुका है। एक बात मैं बता दूं, जो उनके बच्चे के लिए, उनके पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, जो कि बात कर रहे हैं पास्टरों की बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, वो क्या है? क्या यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा क्या है? यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है मत्ती 10:37 में लिखा हुआ है। यहाँ पे 10:37 में कौन से बात को यहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे बताया गया है, एक हर विश्वासी को बोल रहा है, हर किसी को बोल रहा है इंपॉर्टेंस। आप जब इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लिए हैं, आप जब इतनी बड़ी मतलब जबरदस्ती अपने सर पे वजन उठाए हैं, तो गर्दन किसका टूटेगा? कोई बोला कि आपको सर पे गर्दन मतलब वजन उठा लो बोल करके, लेकिन जब आपने उठाया तो भैया दर्द तो सहना पड़ेगा। जिम्मेदारी उठाया है, प्रचारक बने हैं, पास्टर बने हैं, तो सहना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 10:37 में लिखा हुआ है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, इंपॉर्टेंस की बात बोल रहे हैं, ठीक है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। पास्टर बन गए हैं, बड़े ताव से कोट पैंट शर्ट पहन करके प्रचार कर रहे हैं, धांसू करके एकदम जबरदस्त तरीके से अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे के साथ और अपने परिवार के साथ निश्चिंत रहते हैं आप। क्या आपको कलीसिया की चिंता नहीं है? कुछ भी हो जाए आपको अपने कलीसिया के लिए अपने जान भी देना है। प्रभु ने हमारे लिए जान दिया, तो आपको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी उठाया भैया। जो गठरी, जो बोझ का गठरी जो उठाया, उसके तो गर्दन तो दर्द देगा ही देगा, और जहां भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ गर्दन टूटेगा ही टूटेगा। तो अपने परिवार को कलीसिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझना चाहिए, बल्कि कलीसिया को अपने परिवार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। आप अपने परिवार को इंपॉर्टेंट मत समझो, आप अपने कलीसिया को इंपॉर्टेंट समझो। कलीसिया के लिए अपने सारे जी जान से मेहनत करो, और अगर नहीं करना है, क्या मिल रहा है बोल रहे हैं, छोड़ दो, काहे को जबरदस्ती पीछे पड़े हो। अब यहाँ पे और हम देखते हैं, पहला तो मैं तो 3:4 और 5 जिसको हमने पढ़ चुका था। यहाँ पे लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने परिवार को अपने अधीन रखें? आजकल पास्टर के बेटे बेटियां तो बहुत ज़्यादा फैशनबाज हो गए हैं। कोई टैटू बना रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई बाइक खरीद रहा है, कोई बहुत सारा कान छिदवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, ना जाने क्या क्या करने हैं, आई डोंट नो। और मुझको किसी का पर्सनल लाइफ से कोई मतलब भी नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोग जो हैं पास्टरगिरी छोड़ दें, कलीसिया का जिम्मेदारी जो मतलब सह नहीं सकते हैं, जो उठा नहीं सकते हैं, ऐसे लोग छोड़ दीजिए। जब कोई अपने घर के ही प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? तो ये वचन आपको समझ में आ गया एक ही बार में। नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। मेंबर हर संडे चर्च में लेट आकर पास्टर और यीशु मसीह पर जैसे मेहरबानी कर दी हो, इस तरह का व्यवहार करते, और सोमवार से शनिवार अपने बच्चों को सुबह 6 बजे से उठकर स्कूल में बस में बिठाकर, इसी तरह अगर पास्टर से इसी तरह मेंबर्स आता है, अगर पास्टर से थोड़ा लेट हो जाए तो मेंबर्स पास्टर के ऊपर आग बबूला हो जाते हैं। क्या पास्टर के प्रति मेंबर की कोई भी इंसानी जिम्मेदारी नहीं होती? दोस्तों ये भाई साहब तो भैया मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो 15वां बात इन्होंने कहा है, ये बोलते हैं कि कलीसिया अगर लेट आएगा तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? कलीसिया जो है, जो मंडली जो है, जो बिलीवर जो है, वो चर्च में मतलब जब आराधना करने आते हैं, वहाँ इकट्ठा होने आते हैं, तो लेट भी आने से उनको कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन कौन बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलता, मतलब कौन बोलेगा? लेकिन अगर पास्टर साहब लेट हो गए तो बहुत सारी बातें उठेगी। तो काहे को प्रचारक बन करके अपना पूरा
वाट लगा रहे हैं पास्टर बन करके। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ है तो आप एक प्रचारक हैं, आपको पहले आना चाहिए। आप एक प्रचारक हैं, आपको वचन ये बताता है कि आपको समय असमय तैयार रहना है। हर समय रात को 2 बजे भी आपके पास कोई जाएंगे, आपको उठना है, क्योंकि आप प्रचारक हो। आपको पहले आना है, अपने परिवार को पहले लाना है, स्टेज में आपको पहले खड़े होना है, पहले गीत गाना है, आपको बताना है परमेश्वर का वचन। आप क्यों लेट से आएंगे? एक पास्टर को लेट कभी नहीं आना चाहिए। तो ये सारी बातें वो फिर वो उस लायक नहीं है ना, वो उसके अंदर वो परमेश्वर का क्या बोलते हैं, मतलब ईमानदारीता नहीं है, और ईमानदारी नहीं है उसके अंदर परमेश्वर का, और वचन पालन करने का वो मतलब वो जोश और वो जज्बा नहीं है, वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। वो क्या शिक्षा, वो क्या दे रहा है, वो मतलब क्या शिक्षा दे रहा है। मतलब यहाँ पे बोला गया तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ करके सीखते हैं, समझते हैं। तो आपसे लोग क्या सीखेंगे? आप एक लीडर बोलते हैं अपने आप को, आप तो लीडर भी नहीं हो, तो लोग हमसे क्या सीखेंगे जब हम लेट आएंगे? विश्वासी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तुम कैसे बोलोगे? यही तो बात है ना, पास्टर भी गलती कर रहा है और विश्वासी गलती करने से पास्टर क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पास्टर खुद गलत है और विश्वासी जब बोलेंगे उसको तो उसको शर्मसार होना पड़ेगा। मैं क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो इन लोग मेरा भी पाप दिखा देंगे। यही बात अपने आप को साफ करके नहीं रखें आप, इसलिए आपको झुकना पड़ता है कलीसिया के सामने। यह वीडियो का यही जवाब है मेरा। दोस्तों मैं आपको और एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मतलब जो पास्टर है, अगर विश्वासी के प्रति ईमानदार रहेगा, जो पास्टर है विश्वासियों के प्रति ईमानदार रहेगा, तो विश्वासी भी पास्टर के प्रति ईमानदार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट था वो था कि जो प्रचारक के विरोध में बोलता है क्या उसको श्राप मिलता है? तो पहली बात नहीं। अगर आप सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, लोगों को बाइबल से सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई ऐसा परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा। और आप पास्टर के खिलाफ बोल सकते हैं अगर गलत है वचन के अनुसार, क्योंकि आप विश्वासी हैं और ये हक परमेश्वर ने हमें दिया है, और पहले भी ऐसा होता था, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने इस बात को सीखा। लेकिन मैं चाहता हूँ विश्वासी प्रचारक जो है, विश्वासी और प्रचारक का एक अच्छा रिश्ता हो, और प्रचारक को 2 गुना जो आदर के योग्य हैं उन्हें इज्जत मिलने पाए। लेकिन बशर्ते इतना है कि पास्टरों को भी वैसे ही, जो प्रचारक हैं वैसे ही उनको भी परमेश्वर में ईमानदार रहना है, तभी वो अपना हक पा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार चल सकते हैं, और वैसे ही वो जो है कलीसिया को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का हमारा सेशन, यही खत्म होता है। हमारा इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होते रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।